रूप में हम महेश्वर विधानसभा के मंडलेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस अवसर पर मंचासीन परम आदरणीय बड़ी दीदी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, लोकसभा चुनाव के विधानसभा प्रभारी परम आदरणीय माननीय श्री राजेश नाहर जी, खरगोन जिले के जाबाज जुझारू नेतृत्व सूझ समझ रखने वाले परम आदरणीय बड़े भैया रवि नायक जी और यहाँ के इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष परम आदरणीय सबल सिंह पटेल जी, मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल खालिद कुरैशी जी, मथुरालाल जी पाटीदार जी, ज्ञानचंद जी पाटीदार जी, अर्जुन सिंह ठाकुर जी और मेरे नौजवान साथी साथ में काम करने वाले रणजीत सिंह गोहर जी और मंच पे उपस्थित अन्य वरिष्ठ साथी। उतने ही महत्वपूर्ण मंच के सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सेक्टर के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मैं सबका तालियों की गड़गड़ाहट से हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मां नर्मदा के तट पर बसे धार्मिक नगरी मंडलेश्वर और उसमें यहाँ का एक बहुत अच्छा नेतृत्व, जितना मैं दीदी के माध्यम से जानने का प्रयास किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया, स्वर्गीय श्री सीताराम जी साधो जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में पूर्व वक्ताओं ने और परम आदरणीय दीदी ने बताया कि यहाँ के कार्यकर्ता जागरूक हैं। मुझे भी जानकारी है थोड़ी थोड़ी कि महेश्वर विधानसभा हमारी जागरूक विधानसभा है। मैं 3 नारे के साथ में अपनी बात को प्रारंभ करूंगा जो वर्तमान हालात को इंगित कर रहे हैं। उस नारे में आप हाथ की मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ में अपने आप को ऊर्जा देंगे और वही ऊर्जा मंच को भी मिलेगी और यही उत्साह, उमंग हमको इस चुनाव को जिताने में मदद करेगा। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? आप कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा, ये 3 चीज आज की तारीख में खतरे में है। और तो चीजें हैं ही, लेकिन बड़ी बड़ी यदि बात करेंगे तो ये बड़ी बड़ी बातें इसमें समाहित है। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? मजबूती से आवाज नहीं आ रही। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। हमको मिल के लड़ना। मैंने जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ एक ही नारा दिया है, मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए। जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ये चुनाव को हम जीत नहीं सकते। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? और यही नंबर ऑफ सीरीज, विद्यार्थियों की रक्षा कौन करेगा? नारी शक्ति की रक्षा कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? छोटे व्यापारियों की रक्षा कौन करेगा? सरकारी कर्मचारियों की भी रक्षा कौन करेगा? ये हालात इस देश में निर्मित हो चुके हैं। तो साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जिसमें माननीय सुश्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, माननीय श्री अरुण यादव जी, माननीय श्री रवि जोशी जी, माननीय श्री बाला बच्चन जी और जो हमारे रनिंग एमएलए हैं उसमें माननीय श्री सचिन यादव जी, माननीय श्री केदार डावर जी, माननीय श्री मोंटू सोलंकी जी, माननीय श्री राजेंद्र मंडलोई जी और उनके साथ में जो किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए हैं
जिनमें माननीय श्री सुश्री चंद्रभागा किराड़े जी और एक ही है बाकी रवि जोशी जी का नाम तो आ गया, दीदी का नाम आ गया। उन सब लोगों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं और देश का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, मध्य प्रदेश का शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से किसान के बेटे को मजदूरी स्वयं करने वाले व्यक्ति को और एक 6 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल में मुझे कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जवाबदारी दी, मुझे कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मैं उनका सबका दिल के अनंत गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और ये मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। एक कार्यकर्ता है जाट जी, आपकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है क्योंकि मैंने, जैसे दीदी ने कहा, मैं पहले भी मिलने आया था, विधानसभा की टिकट के लिए भी दीदी से मिलने आया था। क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम? अच्छी खासी नौकरी है, वो भी सेल टैक्स की नौकरी है। पूरे परिवार के बारे में जानकारी ली मुझसे और कहा कि भाई यहाँ कोई कदर नहीं है, तुम अपनी नौकरी करो। मैंने कहा दीदी ठीक है, मैं आपके सुझाव को सिरोधारी करता हूँ। कई लोगों के पास में गया मैं, कई लोगों ने बोला कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। जब मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने कहा मेरे को विधानसभा टिकट मिलते मिलते मेरा कट गया, जो प्रक्रिया का हिस्सा है, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। जैसे मेरा टिकट कटा उसके बाद भी मैं पूरी तल्लीनता के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में काम करते रहा। फिर लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी, मैं टिकट मांगने के लिए फिर लोगों के पास में दौड़ा, यहाँ से वहाँ, इनके यहाँ उनके यहाँ। सबने कहा कि भैया तुम राजनीति ज्वाइन कर रहे हो, उगने से पहले खत्म मत हो जाओ, तुम ऐसी राजनीतिक सुसाइड करने का प्रयास मत करो। मैंने कहा कई सारे लोगों को कि जो हालात हैं उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि खरगोन बड़वानी लोकसभा हमारे लिए कमजोर है, हम उसी को मजबूत बनाएंगे और कार्यकर्ता और नेताओं के साथ में मिलकर इस सीट को जीत के दिखाएंगे। और आज की तारीख में शायद 12 मार्च को टिकट डिक्लेयर हुआ था। 12 मार्च के टिकट की घोषणा के बाद में हमको पहला काम करना था, हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से संयोग ऐसा था कि हमारी विधानसभा लोकसभा ट्राइबल है और उसमें आदिवासी बहुल इलाके में भोंगरिया हाट आता है। तो हमने प्रयास किया कि वहां जाके हमारे लोगों से मिले। भोंगरिया हाट हमारी लड़ाई की बदौलत बोल रहे हैं, नहीं तो लोग इसको वैलेंटाइन डे बोलते थे दीदी, परिणव पर्व बोलते थे, आदिवासियों का शादी का त्योहार बोलते थे। 2007 से इस लड़ाई को हमने प्रारंभ की थी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कोई भी समाचार पत्र ऐसा नहीं है जिससे हमारी डिबेट नहीं हुई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला ऐसा नहीं होगा जिससे हमारी डिबेट नहीं हुई हो। और ये जो माननीय राहुल गांधी जो हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं ना, वो सच कहते हैं कि ये मीडिया वालों को लोगों ने खरीद लिया है और उनके कोई मालिक हैं, किसी के इशारे पे काम करते हैं, तो मानते नहीं थे। लेकिन हमने कई समाचार पत्र की होलियां जलाई, कई जगहों पे संघर्ष किया। मध्य प्रदेश शासन में अशासकीय प्रस्ताव आया और ये भोंगरिया हाट शब्द जुड़ा। और 2007 में जब मैं बिल्कुल न्यू कमर्स था शासकीय सेवा में, मैंने एक लेख लिखा था, स्वदेश पेपर में फ्रंट पृष्ठ पे छपा था। जो मैंने लिखा था वही रिसर्च रिपोर्ट में पाया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आप लोग चुनौती बोल रहे हैं, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं कि लड़ाई किस तरह से लड़ना, हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनके मार्गदर्शन में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बात। दूसरी जो बात है कि टिकट डिक्लेयर हुआ, भोंगरिया हाट में हम घूमे। भोंगरिया हाट में घूमे क्योंकि ये भोंगरिया हाट किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक समाज विशेष का भी नहीं है। ये होलिका पूजन सामग्री खरीदने का एक हाट है, उसमें सभी समाज के लोग जाते हैं और होलिका पूजन सामग्री खरीदते हैं। तो घूमते घूमते मेरे सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं माननीय श्री गजेंद्र पटेल जी, निवाली भोंगरिया हाट में आ गए और पत्रकारों को मसाला मिल गया। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख पाए, दोनों से सवालों की बौछार की गई। तो हम तो भैया किसान के बेटे, गरीब के बेटे और छोटे बड़े का मान सम्मान करना जानते हैं। लेकिन माननीय गजेंद्र सिंह पटेल जी बड़ा सा काला सा चश्मा आंखों में लगाए हुए, पान चबाते हुए
भैया पान बनारस वाले, और पान खाते हुए सवालों का जवाब दे रहे थे। हमने कहा, जब उनसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने कि आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, तो एक घमंड, एक अहंकार पूरा सामने झलक रहा था। फिर हमसे सवाल किया, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं। मोदी जी ने इतना काम किया इस देश में, और हमारी लोकसभा में हमने बहुत काम किया है, जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देगी और हम ये सीट 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमसे सवाल किया, खरते जी ये 4 लाख का दावा है, आपका क्या कहना? मैंने कहा कि मैं तो अपनी योग्यता की बात और लोगों को मैं ये काम करूंगा करके जाऊंगा, लेकिन यहाँ की जनता इनके हिसाब मांगेगी और 13 मई को मतदान रूपी हमको आशीर्वाद देगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो वो वीडियो बहुत चला है, पूरे देश में चला है, लाखों व्यूज आए हैं उसके। तो एक छोटी सी बात मैंने ये कही कि जैसे ही चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही सामने घबराहट हो रही है, और घबराहट पोरलाल खरते जी से नहीं, घबराहट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता से है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता है, उनकी एकजुटता की वजह से उधर खलबली मची हुई। और इसीलिए भोंगियाहाट तो हम क्षेत्र के लोग देखते हैं, इस देश के माननीय, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई? सेंधवा विधानसभा में आते हैं और हमारे सेंधवा विधानसभा के छोटे छोटे व्यापारियों को, जो एक व्यापार अच्छा चलता है भोंगियाहाट में, उनके व्यापार को तहस नहस किया माननीय मोहन यादव जी ने। फिर डिप्टी सीएम के दौरे, कल कहीं और थे, कल हमारे सेंधवा में विराजमान हो रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। जैसे कि परम आदरणीय दीदी ने कहा, और मैंने नारों से आपसे सोचती ली कि ये लड़ाई इस भारत देश को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। इस लड़ाई में मेरे भाई जो कार्यकर्ता कह रहे थे हम नेताओं के लिए काम करते हैं, मैं इसकी जस्ट उल्टी बात कह रहा हूं, हम अपने लिए काम करते हैं। यदि पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे तो हम सबके काम होंगे। आदरणीय दीदी को किन्हीं कारणों से हार का मुख देखना पड़ा। हम जैसे नौजवान साथियों को बहुत दर्द हुआ कि देश, इस राज्य के जो विधानसभा है, मुखर आवाज होती है, तथ्य के साथ में, डाटा के साथ में, तर्क के साथ में, ऐसे लोगों को हराने के लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे कुछ कार्यकर्ता इनकी बुनी हुई चाल में फंस गए और हमारे एक प्रमुख कद्दावर नेता को हरा दिया। लेकिन अभी लोकसभा के रूप में इस भाजपा से बदला लेने का अवसर हमको है। हम महेश्वर विधानसभा सहित 8 विधानसभा लोकसभा में जीतना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को पुनः सफल देना चाहते हैं। और यदि हम जिस शिद्दत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस ईमानदारी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस मोमेंटम को 13 तारीख तक यदि बना के रखें तो जीत तो सुनिश्चित है ही, लेकिन कितने वोटों से जीतेंगे ये महत्वपूर्ण बात होगी। और ये बात महेश्वर में बैठे इसलिए नहीं कर रहे हैं, करीब करीब सारी विधानसभा में हमारा कहीं ना कहीं आना जाना हुआ है। ये टिकट के पहले भी घूम रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में नहीं आए। हम कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आए हैं। ये टिकट नहीं भी मिलता तब भी ये पोरलाल खरते आपकी महेश्वर विधानसभा में आता और इसी प्रकार से बात करता। तो साथियों, पूरा संज्ञान है और बड़वानी जिले की 4 विधानसभा और हमारी बड़वानी जिले से लगी हुई भगवानपुरा विधानसभा और खरगोन, कसरावत और ये महेश्वर, इसमें 4 विधानसभा में हम कह रहे हैं पोरलाल खरते चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव
कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव कभी नहीं हारते। इसलिए आप लोगों को अपने हौसले में, अपनी हिम्मत में कभी भी कमी नहीं आने देना। और सीनियर लीडर डॉक्टर साधु जी और मंचा सिंह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में पूरे होशो हवास के साथ में आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैंने जो नौकरी छोड़ी है, नौकरी राजनीति में आना एक संयोग है, लेकिन समाज और देश सेवा के नाम पे अपनी पूरा जीवन समर्पित किया है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं के माध्यम से हम रहेंगे, और जहां संभव होगा हम स्वयं वहां पर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तो ये जो डर का माहौल, ये एक ऐसा माहौल देश में क्रिएट करके रखे हैं, उस माहौल से निकलने के लिए हम सब लोगों को, मरना तो एक दिन सबको तय है, तो लड़ के मरो, तब आपका नाम होगा, अदरवाइज तो ऐसे गुमनाम कई मर जाते हैं। तो साथियों, नौकरी जो मैंने छोड़ी है और एक यात्रा मैंने प्रारंभ की है, ये चुनाव की वजह से स्टॉप है। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, उस यात्रा के माध्यम से हम निरंतर घूमते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में तो हम घूमेंगे ही, पूरे देश भर में घूमते रहेंगे। और मुझे भी डराने का प्रयास किया गया। हमने चूंकि पढ़े लिखे युवा होने के नाते उस यात्रा को जब हमने प्रारंभ किया, तब पूरी परमिशन से लेकर सारी चीजें की हमने। जो साउंड पे प्रतिबंध लगाया इनने, सरकार बनते ही कोई अच्छा काम करना था दीदी, कोई शिक्षा को लेकर कोई बड़ा फरमान सुनाते, स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा फरमान निकालते, खेती को लेकर कोई बड़ा फरमान निकालते, कोई स्ट्रक्चर निर्माण के लिए कोई ऐसा बड़ा फरमान निकालते, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्र पे प्रतिबंध लगा के इन्होंने एक पहला फरमान जारी किया, और उसके तहत मुझे कई जगह पे रोका। यहां से तो हम निकल के चले गए, अंजड़ से तो ऐसा किया गया जैसे कि मैं देशद्रोही हूं। मैंने डरा नहीं, मेरे माइक बंद किए। मैंने कहा मैं माइक के बगैर भी 100, 150, 200, 1000 लोगों में अपनी आवाज को पहचान। हमारी जनता की आवाज को आप रोक नहीं सकते। उसके बाद भी 3-3 FIR और उसके नोटिस टिकट होने के बाद अभी भेजे जा रहे हैं, ताकि ये डर जाएगा। अरे हम क्यों डरेंगे, हमने कोई गुनाह नहीं किया। आप जेल में डालोगे, जेल में जाने के लिए तैयार है, आप क्या करोगे हमारे साथ, और हमारे साथ में कार्यकर्ता खड़े हैं, इसलिए डरने की। और आप लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। हम मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। हम सीना दिखाने वाले लोग, पीठ दिखाने वाले लोग नहीं। तो साथियों, ये जो सक्षम क्षेत्र है, बहुत अच्छी बात है। आप बौद्धिक रूप से सक्षम हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप संगठनात्मक रूप से सक्षम हैं, तो हम आप लोगों से यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हैं कि आपकी मदद, आपका मार्गदर्शन हमको मिले, और बाकी की 7 विधानसभा में भी हम आपके मार्गदर्शन में काम कर सके। ये मदद मांगने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। दूसरा, हमारा जो इलाका है उसका लगभग हमको संज्ञान है, खेती प्रधान इलाका है। वैसे तो देश ही कृषि प्रधान है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की जितनी नीतियां बन रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि कृषि प्रधान देश होने के नाते इस देश की सारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे आधारित है, उसके उलट नीति बन रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए, वो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं, जैविक आधारित, वो चीजें नहीं हो रही है। तो ये लड़ाई नीति निर्माण की है। और इसलिए मुझे बोला था दीदी कि बोले विधानसभा नहीं मिला तो तुम जनपद लड़ लेना, जिला पंचायत लड़ लेना, मंडी लड़ लेना, सोसाइटी लड़ लेना। मैंने कहा यदि मुझे यही करना होता तो नौकरी नहीं छोड़ता। मुझे पॉलिसी में हस्तक्षेप करने का अधिकार चाहिए, सदन में हमारे लोगों की बात को रख सके, हमारे लोगों के खिलाफ जो नीतियां बन रही है उसके खिलाफ लड़ सके, जहां संशोधन की जरूरत हो दीदी का साथ हम छोटे भाई के रूप में दे सके। इसलिए हम आए हैं। तो छोटे चुनाव हम कभी नहीं लड़ेंगे।
और पार्टी ने भी हमारी भावना का सम्मान किया और हमको टिकट दिया। लेकिन इस टिकट का महत्व तभी होगा जब आप लोग आशीर्वाद देंगे, मेहनत देंगे, करेंगे और जीत जाएंगे। और कसम से ये विश्वास दिला रहा हूं, ये घमंड नहीं है कि हमारे सीनियर लीडरों का आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। हम हर प्लेटफॉर्म पे जनता की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं। करने की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, करने की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ थे। और लाल खड़ते। यहाँ तो दीदी की जय होगी, राइट। तो यहाँ खेती पर आधारित हमारे किसानों के हालात क्या है हम ठीक ढंग से जानते हैं। 2014 में भाजपा ने जो झूठे वादे किए और किसानों की आय दुगनी करने की बात की, क्या हुई? क्या दुगनी आय? अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए, बल्कि